So let's read out the questions. Question says starting from center of earth having radius capital R and the variation of gravity g, which is called as acceleration due to gravity, is shown by. So यहाँ पर बोला जाए कि यदि हम सेंटर ऑफ अर्थ से स्टार्ट करें जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो, सो जो वेरिएशन ऑफ जी होगा यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। सो हमें करेक्ट ग्राफ को यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula for acceleration due to gravity, उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, सो उसका concept हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, जी डैश इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होगा, क्या स्मॉल डी विल बी द डेप्थ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। सो चूंकि हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते जाए, सो ये ग्रेविटी इस फॉर्मूले के द्वारा क्या होंगी, ये चेंज होंगी। सो फ्रॉम द अबव if we try to say that acceleration due to gravity is nothing but having the formula g is equals to gm divided by r का स्क्वायर। बट यदि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्टेंस की बात करूँ कि भाई हम यहाँ पर समझ लीजिए कि देखिए इस तरीके से अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल ऑफ आर है, और फिर उसकी सरफेस से हम इस तरीके से कंटिन्यूअसली अप टू द डिस्टेंस ऑफ आर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरीके से चेंज होगा, तो उसके लिए हमने डेप्थ का फॉर्मूला लिखा, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला यदि हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला or the acceleration due to gravity at depth formula, we can see that new acceleration due to gravity at a height h or at a depth g, this will be equals to the acceleration due to gravity on the surface multiplied by 1 minus of d divided by r. Now also for a point at a height h, यदि हम acceleration due to gravity लिखें, that is gh, so this will be equals to the acceleration due to gravity on the surface into the bracket आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। सो इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आता है कि जो जी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम द सेंटर एट सरफेस एंड देन डिक्रीजेस एज डिपिक्टेड। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जी इंक्रीजेस, जी increases from center of maximum, यानी सेंटर ऑफ मैक्सिमम से वो इंक्रीज होता है at the surface and then it is decreases, और फिर उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है, and further from the surface decreases, क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब इसको और क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखें, तो वो क्या था, जी इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर था। सो यदि मैं इसको आर का क्यूब कर दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल आर से, सो ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर द रेंज ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ आर, यानी कि जब आर इन बिटवीन होगा 0 टू आर, यानी कि इनसाइड टू द अर्थ सरफेस, और सिंपली मीन्स टू से कि भाई सेंटर से अर्थ सरफेस तक के लिए यदि इस रेंज के बिटवीन में स्मॉल आर रहेगा, सो उस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाय आर क्यूब टाइम्स ऑफ आर होगा, and at the next time g will be directly proportional to 0 less than r less than equals to capital R,
यानी कि ये जो जी होगा 0 to r की रेंज के लिए किसके प्रोपोर्शनल में होगा, डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल में होगा। और फिर उसी तरीके से द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर फॉर r to be greater than to capital R. Greater than to capital R means to say outside the or above the surface of earth, यानी कि इस above surface of earth के लिए for r greater than to capital R. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, gm by r का स्क्वायर। सो यहां से हमें पता चल रहा है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होल स्क्वायर। सो इन दोनों यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हम वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं। इस पर हम डिस्टेंस r ले रहे हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। इनिशियली तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिस्टेंस r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है टू द रेंज ऑफ 0 to r, यानी कि अर्थ के सेंटर से तो अर्थ के सरफेस तक के लिए। उसके लिए वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये जो स्मॉल r का वैल्यू है वो कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हो जाएगा, वहां पर फिर वो स्टॉप हो जाएगा। एंड देन फर्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अबोव हाइट जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा बिकॉज g इज कमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। फिर उस टाइम पर उसकी ग्राफ फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से डिक्रीजिंग वन इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने सिंपली बता दिया कि r इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ r है, इसलिए देखिए इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे बता देते हैं कि क्या स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल ऑफ r है। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए इसके द्वारा हम ऑप्शन चेक करते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड देन gradually decreasing, यानी कि ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज सेम थिंग यू कैन सी हियर, इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एंड देन gradually decreasing, therefore option D is going to be correct. This is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.